सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे ही गाइस आप सबको पता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी CSS में ट्रांजिशंस क्या होती हैं। मतलब आप ट्रांजिशंस का यूज़ करके CSS में कैसे इफेक्ट्स अपनी वेबसाइट में ला सकते हो, क्या क्या चीज़ें उनसे आप कर सकते हो। आज की वीडियो में गाइस हम वही चीज़ें सब सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के गाइस चलते हैं सीधा हम अपने फोल्डर के अंदर और करते हैं गाइस न्यू फोल्डर क्रिएट। लिखते हैं हम लेसन 45। ये गाइस हमारा सेव हो गया यहाँ पे फोल्डर। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाकर करते हैं न्यू फाइल ओपन। इसको करते हैं गाइस हम सेव अपने उसी फोल्डर में जाके। वेब डिज़ाइनिंग लेसन 45 ट्रांजिशन सीखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली transition.html लिख देता हूँ। गाइस ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम देखते हैं हमारी CSS ट्रांजिशंस क्या होती हैं। देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS ट्रांजिशन अलाउ टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यूज स्मूथली ओवर गिवन ड्यूरेशन। मतलब जो हमारी CSS ट्रांजिशन होती है ना, वो क्या करती हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को सेट करती हैं कि हमारी जो स्मूथली चले, मतलब जो उसके अंदर इफेक्ट है ट्रांजिशन का, वो पूरे ड्यूरेशन के टाइम के अंदर अंदर आए और वो भी स्मूथली चले हमारा। मतलब गाइस पूरे टाइम के अंदर हमारी वैल्यू स्मूथली मूव करे, वर्क करे, ट्रांजिशन इफेक्ट आए उसके अंदर। उसके बाद गाइस हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, माउस ओवर एलिमेंट बिलो सी CSS ट्रांजिशन इफेक्ट। मतलब हम CSS के अंदर ये 5 तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपनी CSS में एनिमेट करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। जैसे लिखा है सबसे पहले हमारा ट्रांजिशन। अगर गाइस हमने ट्रांजिशन लिया तो हम ट्रांजिशन को, विड्थ को हमने ट्रांजिशन करना है ड्यूरेशन के लिए, और हाइट को करना है, कैसे करना है वो चीज़ हम ऐसे लिखते हैं कि पहले ट्रांजिशन लिखेंगे, फिर हम उसकी विड्थ देंगे कि हम उसको बताएंगे हमने विड्थ को ट्रांजिशन देनी है 2 सेकंड के अंदर। मतलब 2 सेकंड के अंदर वो विड्थ प्रॉपर होगी, ट्रांजिशन चलेगा, इफेक्ट चलेगा, उसके अंदर ड्यूरेशन चलेगी, वो भी बिल्कुल स्मूथली। ठीक है गाइस, अगर हम चाहते हैं कि एक साथ देना है उसको तो एक साथ हम उसको दे सकते हैं, हाइट भी ऐसे दे सकते हैं और विड्थ भी ऐसे दे सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद है हमारा ट्रांजिशन डिले। मतलब डिले फंक्शन में गाइस क्या होता है कि हम उसको बताते हैं कि हम उसको कितना डिले करना चाहते हैं। जैसे हमारा माउस ओवर उस एलिमेंट पे जाए तो वो 1 सेकंड के लिए डिले हो, उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट उसमें स्टार्ट हो। उसके बाद आता है गाइस हमारा ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमने उसको टाइम बता दिया कि हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट है जो इतने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 2 सेकंड लिखते हैं, 2 सेकंड के अंदर वो ट्रांजिशन इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद गाइस हमारा आ गया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में गाइस क्या होता है, हम उसको बताते हैं कि हम अपने माउस ओवर के ऊपर क्या चाहते हैं, कि हम उसकी विड्थ को ट्रांजिशन करना चाहते हैं या उसकी हाइट को ट्रांजिशन करना चाहते हैं। जो भी चीज़ करना चाहते हैं हम, हाइट विड्थ, उसमें उसको हम वो चीज़ बताते हैं। उसके बाद गाइस हमारा आता है एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर हमारे इफेक्ट्स होते हैं कि हम बताते हैं उसको कि हम कौन से इफेक्ट से अपने ट्रांजिशन को लाना चाहते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे नीचे इसके लिखा हुआ है हमने कि हमारा जो ईज़ है, ईज़ फंक्शन है। अगर हम ईज़ लिखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की प्रॉपर्टी, ईज़ में क्या होता है हमारा, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। मतलब स्टार्टिंग में स्लो होगी, देन फास्ट हो जाएगा वो, एंड स्लो, वो फिर से स्लो हो जाएगा एंड में। उसके बाद लीनियर के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड ऑफ स्टार्ट एंड एंड। मतलब वो सेम चलेगा लीनियर के अंदर, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। उसके बाद हमारे गाइस ईज इन। ईज इन के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट। मतलब वो स्टार्टिंग में स्लो चलेगा। ईज आउट में क्या है गाइस, वो हमारा एंड में स्लो हो जाएगा। और ईज इन आउट में क्या है, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट एंड एंड। मतलब स्टार्टिंग में और एंड में वो स्लो चलेगा, बीच में हमारा उसका नॉर्मल ट्रांजिशन चलेगी। ये होती है गाइस हमारे इसके इफेक्ट टाइमिंग फंक्शन के अंदर, जो हम ईज प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस एक इसमें यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए गाइस हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे जैसे हमने की हुई है उसके साथ, बट हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म हम करेंगे हम उस चीज़ को कितने डिग्री में करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म उसको, और उसके बाद हमने लिख दिया उसका टाइमिंग की 2 सेकंड में हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसकी ड्यूरेशन बता दी। ऐसे गाइस जैसे वो लास्ट में ये मैंने लिखा हुआ है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, विड्थ, उसके बाद ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, ये सारी चीज़ें हम ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक सिंपल ट्रांजिशन लेके उसके बाद उसमें हमने सबसे पहले विड्थ दे दी, उसके बाद हमने ड्यूरेशन दे दी उसकी 2 सेकंड, फिर हमने लीनियर फंक्शन दे दिया उसका, फिर डिले दे दिया हमने 1 सेकंड। तो हम ऐसे एक लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। गाइस इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने HTML के फाइल में, वेब पेज में। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे HTML का फॉर्मेट लिखेंगे। HTML का फॉर्मेट लिखने के बाद हमने ट्रांजिशन सीखनी है, तो गाइस हम यहाँ पे ट्रांजिशन लिख देते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी में आएंगे गाइस। बॉडी में आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग में हम लिख देते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये गाइस हमारा इतना काम हो गया। ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमने जो गाइस यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिंपली गाइस हम यहाँ पे एक डिव लेंगे।
ये गाइस हमने div लेने के बाद हम इसी के ऊपर यूज़ करेंगे अपनी ट्रांजिशंस को, ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे गाइस। स्टाइल टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमारी जो div है हमने div टैग को टारगेट करना है। सबसे पहले हमने div को लेके इसको हाइट विड्थ दे देनी है गाइस। इसको हमने हाइट दे दी 300 पिक्सल की, सॉरी 100 पिक्सल की देते हैं गाइस इसको हम नॉर्मली 100 पिक्सल की हमने गाइस इसको हाइट दे दी। इसको विड्थ भी दे देते हैं गाइस हम 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। तो गाइस हमने इन दोनों चीज़ों को 100 पिक्सल विड्थ और हाइट दे दी है, और साथ में हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं रेड। तो गाइस इतना काम हमारा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं। अगर सेव करके हम इसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे क्या आती है, ठीक है। इसको मैं पेस्ट किया, एंटर किया, तो गाइस ये देखिए हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ गया है और हमारी यहाँ पे एक ब्लॉग आ गया हाइट विड्थ के साथ। तो इतना काम गाइस हमारा हो गया। सबसे पहले गाइस हमने क्या देखा था कि हमारी ट्रांजिशंस क्या होती हैं। तो ट्रांजिशंस में गाइस हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हाइट विड्थ को कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, और उनके अंदर डिले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजिशन गाइस हम यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम इसको बताएंगे कि हम इसकी चाहते हैं कि विड्थ है जो इसकी विड्थ ट्रांजिशन हो 2 सेकंड के अंदर। हमने इसको इतना बता दिया कि विड्थ होनी चाहिए, बट अगर हम इसको अभी यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने बताया नहीं है। हम चाहते हैं इसके ऊपर माउस ओवर हो तो इसके अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंटर करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली div लिखेंगे। div लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे होवर लिखना है कि हम चाहते हैं div के ऊपर जब होवर हो तो उसमें क्या हो, इसकी जो विड्थ है इसकी विड्थ हो जाए 300 पिक्सल। बस इतना काम हमने करना है। तो अब इससे क्या होगा कि माउस ओवर होते ही इसकी विड्थ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने किया, ये देखिए ये हमारी इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है 300 पिक्सल तक, जैसे कि हमने उसमें बताया है। तो गाइस ये होता है हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट। हम चाहते हैं कि साथ साथ में हाइट भी इंक्रीज़ हो, तो इसमें हम कोमा दे के साथ ही गाइस इसमें हम हाइट दे देंगे। हाइट भी चाहते हैं हम इसकी 4 सेकंड के अंदर हो इंक्रीज़। ये इतना हमने कर दिया, तो हम इसके अंदर अब हाइट भी दे देंगे। यहाँ पे ये हमने गाइस इसमें हाइट दे दी 200 पिक्सल। उससे क्या होगा, अब इसकी हाइट विड्थ होवर के ऊपर दोनों ही एक साथ ट्रांजिशन होगी। ये देखिएगा, जैसे मैंने होवर किया तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हुई और विड्थ भी इंक्रीज़ हुई। हाइट हुई है हमारी 4 सेकंड में, विड्थ हुई है हमारी 2 सेकंड में। तो गाइस ये होता है हम एक साथ अपने कैसे ट्रांजिशन दे सकते हैं अपने हाइट विड्थ को भी। तो ये इन दोनों को हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम गाइस, अगर हमने करना है तो। ठीक है गाइस, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने गाइस क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, ये जो हमारी div है ना, इस div को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हमारे जो बाकी के फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये मैंने गाइस इनको पेस्ट कर दिया सबको। अब उसके बाद गाइस हमने क्या करना है, हमारे ये जो फंक्शंस हैं हमने इनको यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले को क्लास दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली ईज। कॉपी किया गाइस यहाँ से, इसको हमने कॉपी करके हम यहाँ पे इसको क्लास दे रहे हैं। सबको एक सादी क्लास देते हैं यहाँ पहले, फर्स्ट में नहीं देंगे हमने, सेकेंड। एंटर, क्लास दी गाइस। अब क्लास सबको अलग अलग देनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले को हमने दे देनी है ईज। ये गाइस फर्स्ट को हमने क्लास दे दी। सेकंड को देनी है हमने लीनियर, सेम दे रहा हूँ यहाँ से कॉपी करके, कॉपी पेस्ट। उसके बाद है हमारी ईज इन, कॉपी, यहाँ पे जाके किया हमने गाइस इसको पेस्ट। उसके बाद है हमारी ईज आउट, इसको भी गाइस हमने कॉपी किया। कॉपी करके हम यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। उसके बाद लास्ट है हमारी ईज इन आउट, इसको भी कॉपी करके हम यहाँ पे करते हैं गाइस पेस्ट। इतना काम हमारा हो गया। और ये लास्ट वाली डिप को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इतना काम हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं इन सब के ऊपर हम अपने जो फंक्शंस हैं, हमारे इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे स्पेसिफाई द स्पीड, ट्रांजिशन, टाइमिंग फंक्शन चलता है, जो वो कैसे चलता है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम वो चीज़ भी इसमें यूज़ करेंगे। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हमारी डिव के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं डिव, बट हम डिव भी ना लेना चाहें तो नहीं लेते, हम डायरेक्ट क्लास ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी ईज क्लास है, तो उसके लिए हमने ईज क्लास के आगे डॉट लगाना है गाइस। डॉट लगाने के बाद हमने इसको एंटर करना है। इसके अंदर हमने लिखना है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज। इतना काम किया हमने। तो इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके अंदर
मैं इसमें भी पहले हाइट हटा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी हाइट नहीं चाहिए। यहाँ से भी गाइस मैं हाइट हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि हाइट कैसे इंक्रीज़ होगी इसकी विड्थ। तो गाइस इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं। तो इतना काम हमारा हो गया। अब गाइस इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो ये सब में ये देखिए अलग अलग ही हमारे वेव्स निकल रहे हैं, क्योंकि सब में अभी एक जैसी ही हमारी वो है। इनके अंदर मैं ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन बॉटम से दिया गाइस हमने 25 पिक्सल का। इससे क्या होगा कि ये सारे ब्लॉक्स हैं जो हमारे ये अलग अलग हो गए हैं हमारे। ठीक है गाइस, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने गाइस ईज़ का दे दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो ईज़ है उसके अंदर हमारी स्टार्ट स्लो होता है, बीच में फास्ट होती है, एंड स्लो होता है। तो गाइस अगर आप इसमें अब देखोगे आउटपुट में तो क्या आ रहा है, हमारा स्टार्ट स्लो है और एंडिंग स्लो है, बीच में फास्ट होती है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो है इसकी। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। ऐसे ही हमने गाइस अब अगला फंक्शन लेना, अगले के लिए हमारा क्या है, लीनियर। तो हम सिंपली यहाँ पे गाइस लिखेंगे क्लास का नेम डॉट LINEAR। लीनियर लिया हमने, एंटर किया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिया हमने, इसके अंदर लीनियर लेना है तो हम इसमें लीनियर दे देंगे। मैं गाइस सबको पहले एक साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। सबसे पहले हमारी लीनियर, उसके बाद है हमारी ईज़ इन। तो इसको हम यहाँ से गाइस हटा देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं ईज़ इन, इसमें लिखेंगे हम ईज़ आउट, ईज़ आउट, और लास्ट में ईज़ इन आउट, ईज़ इन आउट। ये गाइस हमने सबको कर दिया है। अब सेव करते हैं इसको, जाकर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस अब देखना आप, इन सारी जो हमारी ब्लॉक्स हैं इनके अंदर आपको इफेक्ट्स अलग अलग दिखेंगे। ये पहला तो हमारा ये नॉर्मल था जिसके अंदर हमारी ट्रांजिशन चल रही है, सिंपली विड्थ इंक्रीज हो रही है हमारी अपने हिसाब से। ठीक है गाइस, ये होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि चलो मैं इनके बीच में भी लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ है। ये सेव किया हमने गाइस, सेव करके यहाँ पे देखते हैं तो इनके अंदर सब में लिखा हुआ है तो इतना आपको दिख जाएगा। अभी देखिए गाइस, हम फर्स्ट वाले पे करते हैं, हमारा ईज़ इन है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो है, बीच में फास्ट है ये। और सेकंड हमारा था ईज़ इन, क्या होता है ईज़ इन में गाइस, हमने कहा स्टार्टिंग स्लो है, उसके बाद हमारा फास्ट होता है ये देखिए गाइस, इसके अंदर हमारी, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा लीनियर है हमारा सेकंड वाला, ये लीनियर है तो एक साथ चलता है, जैसे स्टार्टिंग भी सेम है इसकी, एंडिंग भी सेम है, ये हो गया। उसके बाद हमारा है ईज़ इन। ईज़ इन में क्या है गाइस, हमारा स्लो स्टार्ट है, स्टार्टिंग में स्लो होता है, इसके अंदर हमारी स्टार्टिंग स्लो है, उसके बाद फास्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, एंडिंग स्लो है लास्ट वाले में, इसमें स्टार्ट फास्ट है, एंड स्लो है, और लास्ट वाले में हमारा एंड और स्टार्टिंग दोनों स्लो है, बीच में फास्ट होता है। तो गाइस ये देखिए, इन सब में अलग अलग इफेक्ट्स दिखेंगे आपको जैसे जैसे हम इसके ऊपर होवर करते हैं। तो गाइस जब आपको दिख गया ना इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो गाइस ये होती है हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं। एक हमारा गाइस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें गाइस क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए हमें गाइस क्या करना पड़ेगा, हमने जो यहाँ पे विड्थ दी है ना, इसके साथ हम यहाँ पे कोमा देके क्या करेंगे, कोमा देके हम यहाँ पे इसको हाइट दे देंगे, हाइट 2 सेकेंड, हाइट दे दी गाइस 2 सेकेंड। उसके बाद हम कोमा लेंगे, ट्रांसफॉर्म देंगे इसको, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हम करेंगे इसको 2 सेकेंड। तो हमने ये दोनों चीज़ें बता दी है गाइस। इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, इसकी हाइट है जो हमारी, हाइट भी इसकी इंक्रीज़ हो जाए 300 पिक्सल ट्रांसफॉर्म के अंदर। और इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री। इतना गाइस काम हमारा हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉक वैसे हैं, जो हमने फर्स्ट वाला ब्लॉक है हमने उसको ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही ओवर करूँगा तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट भी आएगा गाइस। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर ओवर किया, ओवर करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ रहा है, ये इसकी हाइट विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही है, साथ में ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है रोटेट जो हमने दिया है इसको। तो हम इस तरह अपने गाइस किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, कि आपको समझ आ जाएगा इसमें कि आप CSS ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो का यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।